हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेके आए हैं क्लास थर्ड EVS क्लास थर्ड है का चैप्टर 3 है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा हम इसका, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी बेटा। उनमें से जो मेन पॉइंट हमने लिया था वो ये वाला था कि अकॉर्डिंग टू द नेचुरल शेप ऑफ लैंड, कि लैंड की शेप कैसी है, वो ऊंची उठी हुई है मतलब पहाड़ नुमा है, या बिल्कुल मैदान की तरह है, या बिल्कुल मैदान की तरह भी नहीं है और ज़्यादा पहाड़ की तरह भी नहीं है। पठार कहते हैं उसे बेटा, क्या कहते हैं? पठार या प्लेटो। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जियोग्राफिकल रीजन्स। तो जो इंडिया है, भारत जो देश है हमारा, कैन बी डिवाइडेड, इसे बांटा जा सकता है 4 जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल होता है बेटा भौगोलिक, भूगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक। जियोग्राफिकल रीजन्स, रीजन्स का मतलब बेटा क्षेत्र, कि अर्थ हमारी जो इंडिया है वो कहाँ पर, उसकी अर्थ कैसी है, कैसी ज़मीन है। तो उस हिसाब से हम सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ते हैं द हिमालयन रीजन। आपने हिमालय का नाम सुन रखा है बेटा, जो हिमालय पहाड़ है हमारा। द हिमालयन रीजन ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ में है बेटा, इज ऑल्सो कॉल्ड द माउंटेन रीजन। माउंटेन का मतलब बेटा पर्वत, पर्वतीय क्षेत्र है, सारे पहाड़ है इस रीजन में ऑफ हिमालयास। एक चीज़ बेटा और समझिएगा, बड़ी क्लास के बच्चों के लिए भी अच्छी बात है कि जो हिमालय जो आप बार बार पढ़ते हैं, देखो बेटा एक वर्ड लगा है एस, हिमालयाज। ये खाली हिमालय नहीं है, वास्तव में जब कोई एक पहाड़ नहीं होता, मतलब पहाड़ की श्रृंखलाएं होती हैं, वहाँ पर कई चेन होती हैं। समझिए बेटा इस चीज़ को, जैसे मान लो इंडिया है हमारा, तो ये एक पहाड़ नहीं है, ऐसे ये छोटे बड़े इसके साथ में उभरे हुए, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, कहीं यहाँ पर, ऐसी बहुत सी श्रृंखलाएं हैं बेटा। रेंज है ये, क्या है ये? श्रृंखलाएं, रेंज है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ बेटा। तो जब रेंज होती है किसी पहाड़ की, मतलब वो एक पर्टिकुलर पहाड़ नहीं है, उसके साथ में और भी छोटे बड़े पहाड़ हैं, तो इस पूरे जो रीजन है ये हिमालयाज रीजन कहलाता है, हिमालयाज। ठीक है ना बेटा। और ये जब भी किसी पहाड़ के नाम के साथ ऐसा लगा देखो आप, तो वो क्लियर हो जाता है कि वो एक पहाड़ ना होकर के पूरी उसकी एक श्रृंखला है, रेंज है, उसमें छोटे बड़े अनेकों पहाड़ उसके अंदर समाये हुए हैं। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम जम्मू कश्मीर इन वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। तो जैसे मान लो इंडिया का मैप यहाँ ले लेते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ बाद में। तो जो इंडिया का मैप है बेटा, मान लीजिए कहीं पर ये इंडिया का मैप चल रहा है हमारा, तो जो ये वाला रीजन है बेटा, यहाँ से कहाँ से चल रहा है? स्ट्रेचेज हो रहा है जम्मू कश्मीर ऊपर से लेकर के यहाँ तक आता है, ये ईस्ट, ये आ गया कश्मीर इन वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। तो अरुणाचल प्रदेश जो है बेटा वो यहाँ पर है। तो ये ऐसे बहुत सारे पहाड़ की जो रेंज है, मान लो इंडिया का मैप है, तो ये जो पूरी रेंज है बेटा पूरा हिमालयन रीजन कहलाता है हमारा। स्ट्रेच का मतलब उसका फैलाव, स्ट्रेच का मतलब खींचना भी होता है यहाँ पर, लेकिन इसका अर्थ होगा फैलाव, जो फैला हुआ है वो हमारा। इन वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट एज एन आर्क, एक आर्क की तरह। आर्क कहते हैं बेटा जैसे चूड़ी का एक टुकड़ा टूट जाए तो ऐसे गोलाई सी बन जाती है, तो ऐसी जो गोल नुमा चीज़ होती है गोलाई में, उनको क्या बुलाते हैं हम? आर्क, चाप जिसे कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसे? चाप, चाप है। अकॉर्डिंग टू द एवरेज हाइट फ्रॉम सी लेवल, अगर हम सी लेवल समुद्र तल से, एक चीज़ और ध्यान रखिए बेटा, जब आप नापते हैं किसी जगह को कि वो कितनी ऊंची, जैसे हम कहते हैं कि पहाड़ों पे जाना पड़ेगा तो पहाड़ ऊंचे होते हैं या उनकी ऊंचाई इतनी है, तो पहाड़ों की ऊंचाई जहाँ से नापी जाती है, नहीं कि पहाड़ के नीचे खड़े होकर फीता लगा लिया और नाप दिया आपने,
नहीं, समुद्र तल से बहुत पैमाने होते हैं, बहुत सी साइंस लगती है उसको नापने के लिए, तो समुद्र तल से नापा जाता है। जो समुद्र का जहाँ पानी होता है ना बेटा, फ्लैट जगह पर, मान लो इसके आसपास समुद्र है, ये सारा का सारा हमने पढ़ा था इंडियन ओशन है, तो जो यहाँ समुद्र लेवल है वहाँ से पहाड़ की हाइटों को नापा जाता है। ऐसे नॉर्मल नहीं नापती है बेटा, टेक्निक्स होती है उसकी सहायता से नापते हैं। लेकिन एक बात जो ध्यान रखनी है कि किसी भी जगह की हाइट कहाँ से नापी जाती है, जो समुद्र के ऊपर पानी की सतह वाला जो पानी है बेटा, वहाँ से उसकी हाइट को नापा जाता है, उसे सी लेवल कहते हैं। द हिमालयज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। अभी हमने बात करनी बेटा, हिमालय को एक पहाड़ नहीं है, श्रृंखलाएं हैं, 3 हिस्सों में बटा हुआ है ये भी। द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय में इसको हिंदी में वृहत हिमालय कहते हैं, बड़ा मतलब वृहत, ग्रेट मीन्स वैसे महान होता है, लेकिन यहाँ महान शब्द का कोई मतलब नहीं आता। इंग्लिश की यही खूबी है बेटा कि वर्ड एक रहता है और उसके मीनिंग कई कई भी हो जाते हैं, तो वो सेंस देखनी होती है आपने कि किस जगह क्या पढ़ रहे हैं। तो वृहत मीन्स बड़ा। तो जो ग्रेट हिमालय, इसकी जो एवरेज हाइट है, मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चोटियाँ है, इसकी हाइट है कितनी, एवरेज 6000 मीटर। फिर उसके बाद है मिडल हिमालय, बीच वाली जो रेंज होती है, ये वाली यहाँ बीच वाला जो हिस्सा होता है ये थोड़ा कम ऊंचा है, इसकी कितनी एवरेज हाइट 5000 मीटर। और लोअर हिमालय बिल्कुल नीचा होता है और वो है 1250 मीटर। तो ये ध्यान रखना, हिमालय 3 तरह की श्रृंखला में बटा हुआ बेटे, ग्रेट, मिडल और लोअर। ग्रेट की जो एवरेज हाइट है, एवरेज का मतलब औसत, मतलब कुछ कम भी हो सकती है इसमें, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ज़्यादा वाले से ले लें हाइट और कम वाले को दे दें तो सब लगभग कितने मीटर के हो जाएंगे, 6000 मीटर के। देयर आर मैनी हाई पीक्स, पीक्स का मतलब चोटियाँ बेटा, जो पहाड़ी होती है ना बेटा, उसकी एक खास ऊंचाई, जहाँ पर एक बड़ी मेन ऊंचाई बनती है उसकी, जैसे मान लो पहाड़ी में बनाऊँ तो जो ये वाला हिस्सा है ये इसकी क्या कहलाती है बेटा, पीक कहलाती है, चोटी कहलाती है, टॉप इसकी। द मेन पीक्स आर, जो मेन चोटियाँ हैं, जो फेमस चोटियाँ हम देखते हैं वो है एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, कंचनजंगा, नंदा देवी और धौलागिरी, ये 4 मेन हाइट वाली पीक्स है बेटा। फिर से नाम देखते हैं, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहते हैं इसे, कंचनजंगा, नंदा देवी और धौलागिरी एसेट्रा, और भी है इसके अलावा। माउंट एवरेस्ट 8848 इसकी हाइट है, ध्यान रखिए बेटा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। इज़ द हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, वर्ल्ड की। इट इज़ लोकेटेड, यह स्थित है, मतलब हम ये नहीं कि माउंट एवरेस्ट इंडिया का हिस्सा है बेटा, ये नेपाल के अंदर आती है, मतलब जो हिमालय पर्वत है वो ये इंडिया में भी है, वो इतना दूर तक फैला हुआ कि वो नेपाल में भी है बेटा। तो जो ये चोटी है ये नेपाल के अंदर बाउंड्रीज में आती है। द मोस्ट, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा बेटा, कई बच्चे इसको नॉर्थर्न पढ़ देते हैं, नॉर्थर्न नहीं है, नॉर्दर्न। इसको यहाँ से नौ पढ़ना है, आर को साइलेंट करना है, ई को साइलेंट नहीं करना, आर को करना है नॉर्दर्न। तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है बेटा वो है नॉर्दर्न, मतलब उत्तरी, जो ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन थी, कोई भी चीज़ जो नॉर्थ से संबंधित होती है उसे इंग्लिश में नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय रिमेन्स ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। तो अगर हम इस वृहत हिमालय की बात करते हैं बेटा, क्योंकि बहुत ऊंची चोटी है इस पर, ये हमेशा कवर्ड मतलब ढकी रहती हैं, कवर्ड मीन्स ढकी रहती है, किससे, स्नो मीन्स बर्फ से, बर्फ से ढकी रहती है। ड्यू टू द प्रेशर ऑन स्लोप, प्रेशर का मतलब दबाव, जैसे अगर आप कोई चीज़ कभी घर में देखियो, कोई ढलानदार चीज़ है, आपने टेबल पे कोई चीज़ रखी, धीरे धीरे लुढ़कते हुए कहाँ जाती है, नीचे। तो इसी प्रकार से जो बर्फ़ है उन चोटियों पर, वो प्रेशर के कारण, स्लोप मतलब ढलान, स्लोप मतलब यहाँ लिख देते हैं स्लोप, SLOPE, स्लोप मतलब क्या होता है बेटा, ढलान। तो वो ढलान पर धीरे धीरे अपने आप खिसकती है। ये नहीं बेटा बर्फ़ का टुकड़ा होता है, ये बर्फ़ के वास्तव में पहाड़ है बेटा, बहुत बड़े। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े, जितने बड़े बड़े हमारा जो नूह का एरिया है बेटा पूरा, उतने बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े मान के चलो आप, वो फिसलते हुए चलते हैं। कल्पना बहुत बड़ी करनी पड़ेगी, नहीं बेटा, बर्फ़ की सिल्ली नहीं है, बहुत बड़ी बर्फ़ होती है वो। द स्नो कंटिन्यूज टू ग्लाइड स्लोली, ग्लाइड का मतलब उस पर ऐसे जैसे चीज़ें उड़ती है ना, तो उसके ऊपर फिसलती हुई चली जाती है, ग्लाइड करती है। इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर, और जो ये बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं बेटा, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर, और हिंदी में इन्हें हिमानी भी कहते हैं। हिम मतलब बर्फ़ से बना है, हिम हिंदी में बर्फ़ को कहते हैं, तो हिम मतलब हिमानी, बर्फानी, जो बर्फ़ से बना हुआ हो। सिंध, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, ये नदियों के नाम है बेटा, ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है, जो फेमस नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। दीज रिवर्स कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली में लगातार गेट द वाटर फ्रॉम द हिमालयाज, इन नदियों में जो पानी आता है बेटा पूरे साल बहती है, जब से बनी है तब से बह ही रही है बेटा, इनमें पानी रहता है, कभी सूखती नहीं है, क्योंकि इनमें लगातार पानी आता रहता है फ्रॉम द हिमालयाज,
जो हिमालय की बर्फ़ जो हमने बात करी बेटा, वो धीरे धीरे पिघल, जब वो नीचे आती है तो बेटा पिघलती है वो थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट का मतलब पूरे वर्ष इनमें पानी रहता है। सो दीज रिवर्स फ्लो थ्रू आउट द ईयर, तो ये नदियाँ थ्रू आउट मतलब पूरे वर्ष भर ये बहती रहती है, इनमें पानी कभी ख़त्म नहीं होता। दीज रिवर्स फॉल फ्रॉम हाइट प्लेस टू प्लेस, ये नदियाँ जो होती है बेटा पहाड़ों से निकलती हैं, तो सीधी सी बात है कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ से बहुत तेज़ी से गिरती होंगी, ठीक है, जैसे कोई खाई में गिर रही होती है। तो दीज रिवर्स फॉल फ्रॉम हाइट प्लेस टू प्लेस, तो जगह जगह पर ये ऊंचाइयों से गिरती रहती हैं, तो इसको ध्यान रखिए बेटा। तो अभी बेटा हमने देखा कि ये नदियाँ जो होती हैं ये जगह जगह पर ऊंचाई से गिरती है एकदम से। सो दे फोम, इसलिए वह बनाती है, क्या बनाती है बेटा ये समझिएगा, ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स, सुंदर झरने, झरने भी कहते हैं, उसको जल प्रपात भी कहते हैं बेटा, जल प्रपात। झरने याद कीजिए, बड़ा टिपिकल वर्ड है थोड़ा सा। झरना क्या चीज़ है बेटा, जब पहाड़ों से पानी, जैसे आप नल्लड़ में कभी जाते हो तो वहाँ पर जब बारिश हो रही होती है तो पानी एकदम ऊपर से कई पत्थरों के ऊपर से नीचे आता हुआ गिरता है। तो इस तरह से बड़े ऊंचे पहाड़ों में जब पानी बहुत नीचे आके गिरता है तो उन चीज़ों को, गिरते हुए पानी को क्या बुलाते हैं बेटा, स्प्रिंग्स या झरना। इन मिडल हिमालयाज देयर इज़ वेरी कोल्ड, जो मिडल हिमालय है वहाँ ठंड बहुत होती है बेटा, उसमें पढ़ा हमने बर्फ़ बहुत होती है, यहाँ ठंड आ गई। इन समर सीजन, गर्मी के सीज़न में आल्सो इट इज़ वेरी कोल्ड है, यहाँ गर्मी के सीज़न में भी ठंड होती है। देखा होगा घूमने जाते हैं मसूरी वगैरह, तो ये बेटा मिडल रही है हमारा। इन दीज द डेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, कि डेंस का मतलब घने जंगल होते हैं, ये पेड़ों के नाम हैं, पाइन है, सीडार है, ओक है, फर है, आर देयर। तो इन पेड़ों के नाम की बेटा हिंदी ऐसे याद रखनी है अपने इंग्लिश की तरह ही। पाइन का पेड़ है, सीडार है, देवदार भी रहता है इसके जैसा एक, ओक है, और फर के पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, ऐसे शंकुआकार होते हैं बेटा, ऐसे इनमें पत्ते होते हैं, इस तरह का बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा पेड़ होता है, ठीक है, मतलब आइसक्रीम तो नहीं है ये, ऐसे ही होता कुछ। इसमें जो मेन जगह है बेटा हमारी वो है श्रीनगर, जब हम गर्मियों में घूमने जाते हैं, शिमला, तो ये कुछ ऐसे शहर हैं जो मिडल हिमालय के अंदर बसे हुए हैं। दार्जिलिंग है बेटा, केदारनाथ है, आर द पार्ट्स ऑफ मिडल हिमालयाज। दीज माउंटेन्स आर 1800 मीटर हाई, तो इनकी जो हाइट है लगभग कितनी मीटर है बेटा, 1800 मीटर हाई है। कहाँ से बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सी लेवल से। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स, जो इनकी ढलाने इन पहाड़ों की, आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, इनकी जो ढलाने हैं वो किससे ढकी हुई हैं बेटा, घने जंगल हैं, इसके ऊपर घने पेड़ मिलेंगे आपको जब आप जाओगे वहाँ। बिटवीन द मिडल हिमालयाज एंड लोअर हिमालयाज, जो अगर हम मिडल और लोअर की बात करें, देयर आर मैनी वैलीज, जैसे मान लो ये पहाड़ है बेटा, तीन तरह के, सबसे बड़ा वाला, फिर छोटा वाला, और ये सबसे लोअर, ये ग्रेट हो गया, ये मिडल हो गया, लोअर। तो जो इसके बीच में जगह होती है बेटा, दो पहाड़ों के बीच में जगह फंस जाती है, ठीक है, तो ये वैली बन जाती है। क्या बन जाती है ये वैली, घाटी जिसे कहते हैं, विच आर कॉल्ड दून, और उन घाटियों को क्या कहते हैं बेटा, दून। तो इसलिए जो वर्ड है देहरादून, तो मतलब जो देहरादून है एक प्रकार की वो वैली है, एक ऐसा शहर है, एक बहुत बड़ा मतलब घाटी है बहुत बड़ी, उसको शहर का रूप दे दिया गया, और जो दो पहाड़ों के कहाँ हैं बीच में। इन द फॉरेस्ट ऑफ लोअर हिमालयाज, जो लोअर टाइगर्स, वहाँ कौन कौन से जानवर है बेटा, टाइगर बाघ है, हिरन है, एलिफेंट्स हाथी हैं, राइनो रहता है एक सींग वाला, इसमें फोटो नहीं दिख रही उसकी, आर वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज, जो ये माउंटेन रेंज है हिमालय की, प्रोटेक्ट मतलब बचाती है इंडिया को लाइक ए वॉचमैन, वॉचमैन कहते हैं जो निगरानी रखता है, चौकीदार जिसे कहते हैं, मतलब जो ये हिमालय हमारे लिए चौकीदार है। अगर हम बात करें बेटा, जो हमारा ये देश था अभी इंडिया, ये यहाँ से जो बना हुआ है सारा ऐसे, मतलब कुछ मिला के सीधा नहीं बना रहा, तो इसके जो यहाँ हिमालय है ना बेटा, ये चीज़ ये हिमालय है, ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही बेटा, तो इसके परली तरफ हमारा एक दुश्मन देश है चाइना, तो अगर ये पहाड़ ना हो बेटा तो ये सीधा हम पर अटैक कर सकता है, तो इसलिए एक हमारी वॉचमैन की तरह हमारी ये पहाड़ रक्षा करते हैं, बहुत बड़ा रोल है इनका। इन दीज माउंटेन रेंजेस एट वेरी हाई पीक, जो बहुत ऊंची ऊंची चोटी है, देयर आर पासिस, पासिस का मतलब रास्ते, दर्रे बुलाते हैं इसे बेटा, दर्रे हैं, इसमें रास्ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता होता है। बाय पासिंग दीज, इन रास्तों से होकर के, इन दर्रों से होकर के, द वे टू तिब्बत गोज,
तो जो तिब्बत एक और जगह है जो चीन के अंदर आती है, हम वहाँ पर चले जाते हैं, बीच में रास्ता होता है। हेयर जोजिला, ये उन दर्रों के नाम है, कुछ जो पासिस हैं, दर्रे हैं जो, उनके नाम है जोजिला, बोमडीला, शिपकिला एसेट्रा आर फेमस पासिस, ये मेन पासिस है बेटा। द इंडस रिवर, इंडस कहते हैं बेटा जो सिंधु है बेटा, हमारी सिंधु नदी है एक। इंडस रिवर फ्लोइंग साउथ ऑफ दिस प्लेटो पास गोज टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो एक ऐसी नदी जो हिमालय से निकलती है, आमतौर पर जो हिमालय से नदियाँ निकलती है ना बेटा, वो या तो चाइना में जाती है या इंडिया में आ जाती है, लेकिन एक नदी ऐसी है हिमालय से थोड़ा सा हिस्सा हमारे पंजाब में से होता हुआ जाता है, और जो इधर देश है हमारा पाकिस्तान, तो यहाँ से हिमालय से होती हुई नदी कहाँ जाती है बेटा, पाकिस्तान में। तो ये अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी नदी जो हिमालय से निकल रही है और इंडिया में भी आती है थोड़ी देर के लिए, इंडिया से भी होकर जाती है, और लेकिन इसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में ही है, तो वो इंडस रिवर है हमारी। साउथ ऑफ दिस प्लेट ऑफ पार्ट्स गोज टुवर्ड्स, तो इसका जो हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा सबसे पहला पार्ट, हिमालयन रीजन। तो इसको बेटा एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, बहुत अच्छी बात है बेटा, इसके अंदर से सीखेंगे। अगले पार्ट की इंतज़ार कीजिए बेटा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेटा। बाय।